नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी से जो कि इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों नया पीडीएफ है निम्मी की तरफ से जो जारी किया गया है। तो ये जो हम लोग हैं 13 नंबर का वीडियो पढ़ेंगे वो है चैप्टर का नाम कस्टमर सर्विस। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु बाई ए प्रोडक्ट इज, जो व्यक्ति कोई उत्पाद खरीदता है वह क्या होता है। तो देखिए जो व्यक्ति कोई उत्पाद खरीदता है वह दोस्तों कस्टमर होता है। ठीक, खरीदने वाला कस्टमर ही होता है और बेचने वाला सेलर होता है। दूसरा क्वेश्चन कि सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर ए परचेज इज, खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान या बाद में ग्राहक को दी जाने वाली सेवा क्या होती है। तो यह होता है दोस्तों आपका कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू कस्टमर्स, व्यवसाय की वृद्धि इस बात पर आधारित है कि आप ग्राहक कैसे हैं। तो ये निर्धारित करता है दोस्तों कि टॉक टू कस्टमर, ग्राहकों से बात करें, ग्राहकों से फीडबैक लें और ग्राहकों की मदद करें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। चौथा क्वेश्चन करें हरीश हैज टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ अर्निंग क्लॉथ, his customers are not happy with the service, what should हरीश do to make his business better। हरीश ने कपड़े इस्त्री करने का अपना पारिवारिक व्यवसाय अपनाया है, उसने ग्राहक सेवा से खुश नहीं है। हरीश को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसको करना चाहिए गिव बेटर कस्टमर सर्विस, यानी कि बेहतर ग्राहक सेवा दे। ठीक, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, पुष्पा एंड काव्या हैव ओपनड ए शॉप फॉर बेबी क्लॉथ्स इन बेंगलोर एंड चेन्नई, बेंगलोर आउटलेट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट। पुष्पा और काव्या ने बेंगलुरु और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की एक दुकान खोली है, बेंगलोर आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है, यह कैसा है। तो यह है दोस्तों आपका कि गुड कस्टमर रिलेशंस इन बेंगलोर शॉप, बेंगलोर में दुकान में ग्राहक संबंध अच्छे हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन कर रहा है ए डिससेटिस्फाइड कस्टमर मीन्स, असंतुष्ट ग्राहक का अर्थ क्या है। तो यह है दोस्तों कि अनहैप्पी कस्टमर, नाखुश ग्राहक। सातवां क्वेश्चन है ए कस्टमर हु बाई ए प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज, एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है तो वह क्या है। तो वह है दोस्तों आपका न्यू कस्टमर, नया ग्राहक है। आठवां क्वेश्चन है कि लॉयल कस्टमर्स आर दोज हु, वफादार ग्राहक वे होते हैं जो होते हैं। देखिए वफादार ग्राहक वे होते हैं जो कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप, उसी दुकान पर वापस आते हैं, तो वह वफादार ग्राहक होते हैं। नवा क्वेश्चन है कि रवि हैज ए कस्टमर्स हु बार्गेन्स ए लॉट, कस्टमर वांट्स टू बाय ए ड्रेस which cost 500 rupees but customer wants to pay only 3 rupees, what should रवि do। रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोल भाव करता है, ग्राहक एक पोशाक खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन ग्राहक सिर्फ 300 रुपये ही देना चाहता है। रवि को क्या करना चाहिए। तो इसे करना चाहिए टॉक टू द कस्टमर एंड द सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज, ग्राहक से बात करें और ड्रेस को 400 रुपये में बेचे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के मीना सेल्स मिल्क पॉकेट्स वन डे, शी गॉट ए डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी कस्टमर्स बिकॉज द मिल्क वाज स्पॉइल्ड, व्हाट शुड मीना नॉट डू नाउ। मीना दूध के पैकेट बेचती है, एक दिन उसे एक असंतुष्ट नाखुश ग्राहक मिला क्योंकि दूध खराब हो गया था। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए कि गेट एंग्री विथ द कस्टमर, ग्राहक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन, ग्राहक की जरूरतों की जांच करने का अर्थ क्या है। तो देखिए ग्राहक की जरूरतों की जांच करने का अर्थ है कि टू आस्क कस्टमर व्हाट दे नीड, ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है केयरिंग फॉर कस्टमर इज की टू ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज ही दिस मीन, ग्राहकों की देखभाल करना आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका जो मतलब है दोस्तों वो मतलब है आपका कि कैरियर फॉर व्हाट कस्टमर वांट्स, ग्राहक क्या चाहते हैं इसका ध्यान रखें। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज ए वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड इमोशन बाय आस्किंग क्वेश्चन,
क्या प्रश्न पूछकर ग्राहक की जरूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका है? तो ये है दोस्तों आपका प्रॉबिंग यानी कि जांच कर। तो 13 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तापसी इज एट ए क्लास शॉप टू बाई ए गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, शी इज अनेबल टू चूज द प्रॉपर क्लास, द सेल पर्सन कैन हेल्प हर बाई आस्किंग। तापसी अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर है, वह सही कपड़े का चयन नहीं कर पाती, विक्री व्यक्ति क्या पूछकर उसकी मदद कर सकता है? तो ये मदद कर सकता है दोस्तों कि ओपन क्वेश्चन पूछ करके, प्रश्न छांटनी करके और क्वेश्चन को यानी कि प्रश्न को बंद करके। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उन सभी को। 15 नंबर क्वेश्चन का सुधा बाज वेजिटेबल्स फ्रॉम कार्तिक्स शॉप, शी इज हैप्पी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड, शी कैन हेल्प कार्तिक बिजनेस इंप्रूव बाय। सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है, वह सामान की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण से खुश है, वह किसके द्वारा कार्तिक के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? तो वह कर सकती है दोस्तों शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप, दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करके। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट गुड एंड सर्विस इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट, अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका क्या है? तो यह दोस्तों सेलिंग यानी कि बेचना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल सेलिंग टेक्निक्स एवरी सेल्स पर्सन शुड नो द प्रैक्टिस आर, सरल विक्रय तकनीकें प्रत्येक विक्रय व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। तो ये करना चाहिए दोस्तों कि क्रॉस सेलिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा क्रॉस सेलिंग। 18 नंबर को एफ ए बी मीन्स, एफ ए बी का अर्थ क्या है? तो एफ ए बी का अर्थ है दोस्तों कि फीचर्स एडवांटेज बेनिफिट्स, विशेषता लाभ लाभ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाति नीड्स टू सेल ए लैपटॉप, शी कैन यूज द विच टाइप ऑफ टेक्निक टू सेल इट, स्वाति को एक लैपटॉप बेचना है, वह इसे बेचने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग कर सकती है? तो इसके लिए वह एफ ए बी तकनीकी का प्रयोग कर सकती है। 20 नंबर क्वेश्चन स्मिता नीड टू सेल ए मोबाइल फोन, शी इज राइटिंग डाउन द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट फोन, शी इज राइटिंग, स्मिता को एक मोबाइल फोन बेचना है, वह अलग अलग फोन के फायदे और फायदे लिख रही है, वह लिख रही है। तो ये क्या लिख रही है? तो ये लिख रही है दोस्तों एफ ए बी स्टेटमेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड, किसी उत्पाद के बारे में अपने अनुभव और राय साझा करने वाले ग्राहकों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कस्टमर फीडबैक। 21 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्राहक प्रतिक्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज एन इसेंशियल स्किल फॉर ए, बिक्री बंद करने की तकनीकी किसके लिए एक आवश्यक कौशल है? तो यह है दोस्तों आपका सेल पर्सन, विक्रय व्यक्ति। 23 नंबर क्वेश्चन नाउ ए नेवर क्लोज, समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज आर थ्री इंपॉर्टेंट, अभी या कभी नहीं बंद करें, सारांश बंद करें और प्रश्न बंद करें, तीन महत्वपूर्ण क्या हैं ये? तो ये है दोस्तों आपका क्लोज टेक्निक, समापन तकनीकी है। 23 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, कह रहा है ए होटल आस्क्ड इट्स कस्टमर्स टू फिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा, वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये करने का प्रयास कर रहे हैं टेक कस्टमर फीडबैक, ग्राहकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। 24 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्स पर्सन टेल्स द कस्टमर द ऑफर एग्जिस्ट टुडे ओनली, दिस सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड, बिक्री व्यक्ति ग्राहक को बताता है कि ऑफर केवल आज ही के लिए मौजूद है, इस बिक्री तकनीकी को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है नाउ और नेवर क्लोज, अभी या कभी नहीं बंद होगा। तो 25 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इनको